कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के भारत बंद का मंगलवार को मिला जुला असर दिखा। पंजाब, हरियाणा, बिहार, असम समेत करीब 15 सूबों में दुकानें, मंडियां बंद रहीं। किसानों के साथ 24 विपक्षी दलों के नेता भी सड़क पर उतरे, ट्रेनें रोकी, चक्का जाम किया। हालांकि दिल्ली एनसीआर में बहुत असर देखने को नहीं मिला। उधर छठे दौर की बातचीत से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया। बंद खत्म होने के बाद किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जनता का धन्यवाद किया और सरकार को साफ संदेश दिया कि तीनों कानून रद्द किया जाए, उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार को पता है कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है, उनको हमारी मांगें स्वीकार करनी होगी। पंजाब किसान यूनियन के आरएस मनसा ने कहा कि हम किसी को भी असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमें रामलीला मैदान में प्रदर्शन की इजाज़त दी जाए। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मंगलवार देर रात तक चली बैठक बेनतीजा रही। मीटिंग से बाहर आकर अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुला ने कहा कि सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में बुधवार को विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच कोई बैठक नहीं होगी। मीटिंग में अमित शाह ने बोला जो 4-5 विषय हम बोल रहे हैं, हम लिखित को दे देंगे कल और उसके बाद नया विषय पर चर्चा होगा। मगर हम बोला ये 5 दिन से वही एक ही बात चर्चा होगा, नया बात लिखिए क्या दो रहे हैं। तो इसलिए हमारा कोई भरोसा नहीं है कि इसमें मानो लिख के देंगे मगर कल हम देख लेंगे क्या लिख के देंगे। मगर हमारा अगले मीटिंग में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे कल तय कर। 5-7 दिन से जो आपको बताया गया है वो एपीएमसी है, वो जो है ये मीटिंग बेनतीजा समझते हो आप? हाँ। ये जो मीटिंग है बेनतीजा समझते हो आप? ये जो अभी बैठक हुई आपकी, मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर ऐसा जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों यहाँ पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात वापस करने के लिए तैयार नहीं। वो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कल सुबह वो भेजेंगे। कल हम मीटिंग करेंगे दोपहर में सब संगठन। हमारा मिनिस्टर जो बोला है, हमारा सारे जो 40 लोग हैं कल 12 बजे उसको बताएंगे और वहाँ से फैसला करेंगे। मगर जो लगता है हटने का तैयार नहीं है, शायद हमारा लिए दोबारा बैठक में आने का संभावना कम है। आपको फिर यही बताया गया कि प्रपोजल आपको देनी है। इतना दिन लगा, 6 महीना बाद 6 महीना पहले प्रपोजल देता तो चर्चा होता। आज आंदोलन दिल्ली में पहुंच गया, कुछ लिख के देंगे अमेंडमेंट क्या करेंगे। विपक्षी दलों ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अगुवाई में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सीपीआई यानी एम के महासचिव सीताराम येचुरी समेत 5 लोग शामिल होंगे। मुलाकात शाम को 5 बजे होनी है। उधर विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता मंगलवार को सड़क पर उतरे, बाजार बंद कराया। यूपी समेत कई राज्यों में विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके नेताओं पर पहरा बिठा दिया है, बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। भाजपा की ओर से कई नेताओं ने मोर्चा खोला। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, विपक्ष जिसकी पहले तरफदारी कर रहा था उसी का विरोध कर रहा है। स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष को जनता का समर्थन नहीं मिला तो वह कानून व्यवस्था को भंग करने पर उतारू है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के बाद विपक्ष राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगे। विपक्षी नेताओं की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात बुधवार यानी आज शाम 5 बजे होगी। मुलाकात से पहले विपक्षी नेताओं की बैठक हो सकती है। वहीं आज किसान नेताओं और सरकार के बीच छठे दौर की वार्ता भी होनी है। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कल बताया कि विपक्षी नेता बुधवार शाम को 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से सिर्फ 5 नेताओं को राष्ट्रपति से मुलाकात की इजाजत दी गई है। इससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा कर सामूहिक रुख अपनाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर मंगलवार को अजीब सी स्थिति रही।
जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सिंघू बॉर्डर पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है, वहीं पुलिस इन दावों को खारिज कर दिया। शाम को केजरीवाल सामने आए और कहा कि अगर मुझे रोका नहीं जाता तो मैं किसानों के भारत बंद के आह्वान में उनका समर्थन करने जाता। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत बंद सफल रहा। मैंने प्रदर्शनकारी किसानों के लिए प्रार्थना की। मुझे बेहद खुशी है कि सारा देश एक साथ किसानों की इन मांगों के समर्थन में एकजुट हो गया। एक तरह से एकता आ गई है, यूनिटी आ गई है। दोस्तों, आज मेरा भी मन था, मैंने भी प्लान कर रखा था कि आज मैं थोड़ी देर के लिए मुख्यमंत्री बनके नहीं, एक आम आदमी बनके बॉर्डर पे जाऊंगा और आधा पौना घंटा अपना उनको समर्थन देने के लिए और एकजुटता जाहिर करने के लिए एक आम आदमी की तरह बस उनके साथ बैठूंगा और वापस आ जाऊंगा। आज ये मैंने प्लान कर रखा है। मुझे लगता है उनको मेरी प्लानिंग शायद पता चल गई, तो आज उन्होंने जाने तो नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। घर बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि ये आंदोलन, देश का आंदोलन सफल हो।